नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो नेपाल की बदनसीब वादियों से आई भयंकर आफत को अब 34 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इन 34 घंटों में अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है मलबे के नीचे सिसकती जिंदगी और अपनों को खो चुके लोगों का कभी ना खत्म होने वाला दर्द। कुदरत के इस महाविनाश को बीते 1.5 दिन का वक्त करीब करीब हो चुका है, मगर हालात अब भी इतने खतरनाक हैं कि इस बात का अंदाजा तक लगाना मुश्किल हो गया है कि आखिरकार कितनी जिंदगियां इस सैलाब के दलदल में हमेशा के लिए दफन हो गई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं और उफनती नदियों में अब भी मलबा तैर रहा है। रास्ते पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और हर तरफ सिर्फ बर्बादी का वो भयानक मंजर है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। जो लोग जिंदा बचे हैं उनकी बेबस आंखें अब भी उस कीचड़ को खंगाल रही हैं जहां कभी उनके हंसते खेलते आशियाने हुआ करते थे। तो आइए बिना देर किए देखते हैं नेपाल में 34 घंटे बाद जिंदगी की सिसकियों का पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कुदरत के कहर और पहाड़ से उतरी विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल से लेकर तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों तक ऐसा तांडव मचाया है जिसकी टीस शायद लंबे समय तक ना मिट सके। इस भीषण आपदा ने कुछ ही पलों में हंसते खेलते गांवों और इंसानों की जिंदगी को कीचड़ और मलबे में दफन कर दिया है। इस त्रासदी में नेपाल में अब तक 350 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। सुरक्षा बल युद्ध स्तर पर लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन हर बीतते घंटे के साथ अपनों की आस टूटती जा रही है। इस विनाशकारी बाढ़ की जद में भारत समेत दुनिया के 30 से अधिक देशों के नागरिक या पर्यटक आ चुके हैं और लापता लोगों में बड़ी संख्या उन विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं की है जो हिमालय की वादियों में ट्रैकिंग या कैलाश मानसरोवर और गोसाई कुंड जैसे पवित्र तीर्थ यात्राओं पर निकले थे। लापता लोगों में करीब 285 भारतीय नागरिक शामिल हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में फंसे 33 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अमेरिका, मलेशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और चीन समेत दर्जनों देशों के सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ के बाद का मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। किसी का पूरा गांव बाढ़ के तेज बहाव में बह गया तो किसी की नजरों के सामने ही उसका जीवन साथी या बच्चा मलबे में समा गया। अपनों को खोने का दर्द हर चेहरे पर साफ झलक रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बेहद भारी मन से स्वीकार किया है कि हजारों परिवारों के आशियाने छिन चुके हैं और तबाही का पूरा आकलन कर पाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। आपदा की इस घड़ी में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास को हर संभव मदद और भारतीयों की कुशलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत अब तक 2 खेप में नेपाल को 47.5 टन राहत सामग्री भेज चुका है। बाढ़ और भूस्खलन ने नेपाल के 3 प्रमुख जिलों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट जाने के कारण राहत और बचाव टीमों को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बावजूद इसके नेपाली सेना पूरी मुस्तैदी के साथ हर एक जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रही है। हालांकि प्रकृति के इस रौद्र रूप ने एक बार फिर इंसानी बेबसी को उजागर कर दिया है। जहां तक नजर जाती है कीचड़, मलबा, तबाही और अपनों की तलाश में रोते बिलखते बेबस चेहरे ही नजर आते हैं। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने कहा है कि शुरुआती आकलन के मुताबिक सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान जो है वो करीब करीब 200 अरब नेपाली रुपए से अधिक का है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम आपको दिखाएंगे तबाही के बाद का खौफनाक मंजर। Rescue efforts are going on. Yesterday afternoon and then whole night and from this very big morning, rescue efforts are continued. A preliminary assessment of the damage of the public and private property costs more than 200 billion. That's mean do curve. And more than 1,000 people are still out of contact.
on them around 500 tourists, foreign tourists, and some Nepalis as well. तो नेपाल में बाढ़ का उफान अब उतर चुका है, लेकिन बाढ़ के बाद अब जिंदगी आंसुओं की धारा में डूबी हुई है। नेपाल और चीन के तिब्बत सीमावर्ती इलाकों में कल आई भयानक बाढ़ ने हंसते खेलते आशियानों को कब्रगाह बना दिया है। नुवाकोट समेत कई इलाके अब सिर्फ मलबे और गाद का ढेर बनकर रह गए। जहां कभी लोगों के आशियाने हुआ करते थे, जहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहां सिर्फ दलदल और खामोशी का राज नजर आ रहा है। उफान मारती है मटमैली नदी अपने साथ मकान, दुकानें, सपने सब बहा कर ले गई। ज्यादातर इमारतें गाद के सीने में आधी तक धंस चुकी हैं। एक एक मंजिल पूरी धंसी हुई है। नुवाकोट की गलियों में अब सिर्फ बर्बादी के निशान बचे हैं। चारों तरफ फैला मलबा चीख चीख कर उस दर्द की गवाही दे रहा है जिसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। तो आइए